गर्ल्स सेवियर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 भूगोल विषय में पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो के अंदर जो है हमने सड़क परिवहन उसकी विशेषताएं, सड़क परिवहन का कितना कितना योगदान है, सड़क के जो इतिहास था वो हमने देख लिया, महत्व हमने जान लिया था इस क्लास में। महत्व के साथ ही इसके जो प्रमुख प्रकार हैं, जो प्रमुख के प्रकार है ना, राष्ट्रीय सड़कें, राज्य सड़कें, ग्रामीण सड़कें और जो सीमांत सड़कें वगैरह थी, जिला सड़क वगैरह, वो सब हमने इनके जान लिए थे। प्रमुख परियोजना, सड़क परियोजना को लेके स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना हो गई, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा हो गया, ठीक है। और आज जो है हमें एक्सप्रेस राजमार्ग भी हमने जान लिए थे। आज रेल मार्ग जो है हम पढ़ेंगे। भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है और भारत का जो अधिकांश व्यापार है वो रेल परिवहन के द्वारा ही होता है, ठीक है। रेल का विकास या रेल कब से शुरू हुई, क्या है, इसके बारे में हम इसके इतिहास से शुरू करेंगे और वर्तमान तक पहुंचेंगे। इसके संचालन के लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनी हुई है, किस किस प्रकार की रेल प्रणालियां जो है वो काम कर रही है, और रेल प्रणालियों के साथ में ही जितने हमारे मंडल बने हुए हैं इसके उन सबको हमें देखना है, ठीक है। एक मिनट लाइव चलिए। तो आज जो है हमें रेल परिवहन पढ़ना है। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा एकीकृत उपक्रम है, ठीक है। सबसे बड़ा, इसके अंदर सबसे ज्यादा एक तो कार्मिक जो है वो कार्य करते हैं और राष्ट्रीयकृत इसका किया हुआ है। राष्ट्रीयकृत का मतलब सरकार के सहयोग से संचालित। अभी तक इसका निजीकरण होने लग गया है अभी, लेकिन सरकार के सहयोग से संचालित है यह भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के विकास में सहयोग करने वाला मुख्य परिवहन माध्यम है। हमारे अर्थव्यवस्था के जितने क्षेत्र हैं, कृषि उद्योग हो गए, व्यापार उद्योग हो गए, इसके अलावा और भी अगर हम उद्योग को लेते हैं, जितने हमारे उद्योग हैं, व्यापार उद्योग के अंदर लोहा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम जो भी हैं सब कुछ इसके अंदर सम्मिलित हो गए। कृषि से सूती वस्त्र उद्योग भी इसके अंदर सम्मिलित हो गया, चीनी उद्योग भी इसके अंदर सम्मिलित हो गया, या फिर हम जो खान पान के रसद से संबंधित जितने भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी जो है ये महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है। तो इस सबको विकास करने के लिए मुख्य परिवहन का माध्यम जो है किसे माना जाता है, रेल परिवहन को माना जाता है। रेल परिवहन राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति व्यवस्था, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकता स्थापित करने एवं उन्हें बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, बॉर्डर के सहारे जिस प्रकार राष्ट्रीय जो सीमावर्ती सड़क संगठन है उसने सड़कों का निर्माण किया, उसी प्रकार रेल परिवहन का विकास भी हुआ है। हमारी सेना की जब टुकड़ियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, कई बार अभी थोड़े समय पहले थोड़ा युद्ध का सा माहौल होता है कि भारत और चीन के मध्य विवाद हो सकते हैं, तो पत्र पत्रिकाओं की आपने हेडलाइंस में देखा होगा कि वहाँ जो ट्रेन है उसका चित्र बना हुआ होता है और उसके ऊपर जो हमारे युद्ध लड़ने के लिए टैंक वगैरह होते हैं, सेना जो होती है उनके सामान उसमें रखे जाते हैं, ठीक है। तो उनको लाने और ले जाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ट्रेन की जिम्मेदारी होगी, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है। परिवहन के जो अन्य साधन होते हैं जैसे बस वगैरह, तो उसके अंदर सैनिक या जवान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए समय अधिक लगता है और संख्या भी कम जा पाती है, लेकिन इससे आसानी से जा सकती है। सांस्कृतिक एकता को ये हमारे दिखाता है, जैसे भारत पाकिस्तान के मध्य भी हमने ट्रेन चलाते थे ना, समझौता एक्सप्रेस वगैरह। अभी कोविड में और उससे पहले जब हमने और पाकिस्तान के बीच में हमारे झगड़ा हो गया, एयर स्ट्राइक वगैरह भी हुई, तो उस समय जो है उसको बंद कर दिया था, लेकिन समझौता एक्सप्रेस जो है वो भी यहाँ पे चलती थी। तो वो सांस्कृतिक एकता को दिखाती है। या फिर भारत में भी अगर हम सांस्कृतिक एकता को देखें तो उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, इन सब क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य जो है वो रेल परिवहन के माध्यम से किया जाता है। हम इसको आगे और पढ़ेंगे, तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है सभी प्रकार की सुरक्षाओं में, शांति व्यवस्था बनाए रखने में, भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने के लिए। इसके बाद भारत में रेल का विकास कैसे और किस प्रकार हुआ उसको देखते हैं हम। इतिहास क्या रहा है इसका। विश्व की प्रथम जो रेल है वो इंग्लैंड में
1825 में चलाई गई। ठीक है। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई में थाने के मध्य 24 किलोमीटर चली। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में कब चली थी और इसकी दूरी और स्थान, 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार चली। कहाँ से कहाँ चली? महाराष्ट्र में ही है, मुंबई और ठाणे दोनों के मध्य चली। और कितने किलोमीटर के लिए चलाई गई? ये 34 किलोमीटर के लिए चलाई गई। ठीक है। इसको चलाने के पीछे क्या उद्देश्य था? इसका कारण ये था कि 1857 की क्रांति के बाद जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, वीर सावरकर के शब्दों में जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत के प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि रेल के माध्यम से, जैसे मैंने बताया कि परिवहन जो है सुगम हो जाता है आसानी से। जैसे विद्रोह हुआ 1857 के अंदर, क्या हुआ कि जहां जहां विद्रोह हो रहा था वहां अंग्रेजों की सेना जो है वो सही समय पर नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए विद्रोह जो है ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए, वहां के प्रशासन के ऊपर अपनी पकड़ हो सके, उसके लिए विदेशी आक्रमणों में मदद पहुंचाने के लिए, अगर विदेशों से किसी प्रकार का आक्रमण हो रहा है या विदेशों में आक्रमण हो रहा है, भारत से यहाँ के सैनिक वहां भेजने हैं, ठीक है, तो उस दरमियान भी जो है इनकी आवश्यकता हो, इसलिए, तथा इंग्लैंड के हितों के साधने के लिए, भारत से कच्चा माल इंग्लैंड पहुंचाने के लिए। ठीक है। क्योंकि भारत के ऐसा तो है ही नहीं कि सारा जो माल है वो केवल जो तटीय क्षेत्र है हमारे उन्हीं पे हो रहा है। ठीक है। केंद्र में भी हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे लाके और फिर बंदरगाहों के माध्यम से जहाज में लाके इंग्लैंड तक ले जाया जा सके। तो इंग्लैंड के हितों को साधने के लिए, ठीक है, तीव्र विकास किया गया अंग्रेजों के द्वारा। भारत में रेल का विकास क्यों हुआ, ये इसका मुख्य कारण था। ठीक है। इतिहास हमने देख लिया। 3 इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, बोर्ड में भी जो है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, बाकी कंपटीशन में तो पूछा ही पूछा जाता है। आगे चलिए। विशाल रेल मार्ग के साथ भारतीय रेलवे जो है एशिया का बड़ा व विश्व में दूसरे स्थान की रेल प्रणाली हो गई है। एशिया का सबसे बड़ा है और विश्व में जो है हमारे यहाँ के रेल का दूसरे स्थान पर नंबर आता है। अभी तक हम इसका जो इतिहास है वो देख रहे हैं किस प्रकार से। 31 मार्च 2015 के अनुसार भारतीय रेलवे के पास 10,822 इंजन हैं। इसमें से 43 भाग के हैं, 5,714 जो है डीजल इंजन हैं और 5,065 इंजन जो है वो विद्युत के द्वारा संचालित होते हैं। देश में जो रेलवे स्टेशन है उनकी संख्या 7,112 है। भारतीय रेलवे में 13.26 लाख श्रमिक जो है उनको रोजगार प्राप्त होता है। और अब भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इतना बड़ा जो रेल तंत्र है, विश्व का दूसरे नंबर का और एशिया में सबसे बड़ा, इसमें 13,46,000 श्रमिक जो है कार्य कर रहे हैं। हमारे देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता को, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला इतना बड़ा तंत्र है, जिसको नियंत्रण करने के लिए विभिन्न तरह के इसके संस्थान भी होंगे। तो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। जो भारतीय इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें अगर हम देखें तो इसका जो संचालन है वो भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और उसके लिए अलग से रेल मंत्रालय की स्थापना भी हम कर रखे हैं। ठीक है। 1949 में देश में 9 राज्यीय और 28 देशी रियासतों को जो रियासतें हैं इनमें रेलें चलती थी। बाद में इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले क्या होता था, 9 तो सरकारी क्षेत्र की थी और 23 जो है देशी रियासतों के द्वारा रेलें चलाई जाती थी, क्योंकि इस समय 1949 से पहले 1947 में हम आजाद हो गए थे। राजस्थान ही हमारा जो है 11 ठिकानों में, और उसमें अजमेर किसमें था, 3 ठिकाने थे हमारे यहाँ पे, 11 रियासतें थी और एक केंद्र स्थापित राज्य था अजमेर। ठीक है। तो इस प्रकार से विभिन्न भागों के अंदर बटा हुआ था। 563 जो है हमारे यहाँ पे पूरे भारत में देशी रियासतें थी, जिसे सरदार पटेल ने एकीकृत किया। तो उस समय जो है 9 राज्यीय और 28 देशी रियासतों में रेल चलती थी। बाद में 1950 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है और 8 रेल मंडल जो है बनाए जाते हैं। वर्तमान में भी रेल मंडलों की संख्या जो है बढ़ गई है, देखते हैं कितनी हुई। 1966 के अधिनियम के द्वारा 9 रेल मंडलों में विभक्त कर दिया गया। 1950 में इनकी संख्या कितनी हो गई थी, 8 हो गई थी। फिर 1966 के अंदर इनकी संख्या बढ़ के 9 हो गई। भारतीय रेल निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है और रेल मार्गों का जाल निरंतर सघन होता जा रहा है। रेल की पटरियों के द्वारा जिस प्रकार का जो जाल बनाया जा रहा है उसे हम रेल मार्गों का जाल कह सकते हैं।
ठीक है। इस प्रकार बस्तियां आपस में एक दूसरे स्थान पे बनती है और उनसे निर्मित जो जाल होता है इसको हम विभिन्न तरह की संरचनाएं देते हैं ना, आवास वगैरह बनते हैं तो रेखीय प्रतिरूप हो गया, अरीय प्रतिरूप हो गया, गोलाकार वृत्ताकार, जो भी हम उनको प्रकार देते हैं उसी प्रकार से, जिसके कारण यात्रियों माल का आवागमन में तीव्र वृद्धि होने से रेल मंडलों में पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस हुई। इसका विकास ज्यादा हुआ तो इसके अंदर जो है यात्री और माल का आवागमन तीव्र गति से बढ़ने लग गया। अब इतना तीव्र हो गया तो हमें इसकी और पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि प्रशासन जो है वो धीरे धीरे इसका क्या होने लगा, कमजोर सा होने लग गया। 27 जुलाई 2019 को दक्षिण तटीय रेलवे मंडल को और जोड़ दिया गया इसमें। अब इसमें जो है भारत में रेल मंडलों की संख्या 17 से बढ़कर 18 हो गई है। वर्तमान में 18 मंडल है। आपकी किताब में 16 तक की है, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। 25 दिसंबर 2010 को जोन की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत भारत में जो है एक ही जोन डिवीजन है। अब 16 मंडल कौन कौन से हैं? इसके अंदर से जो राजस्थान में है वो उत्तर पश्चिम रेलवे का है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, और जयपुर में भी मालवीय नगर जगतपुरा का उसका मुख्यालय है, ठीक है। कौन सा मंडल कहाँ है और उसका मुख्यालय कहाँ है, उसमें से महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं। एक तो उत्तर रेलवे का महत्वपूर्ण है जो दिल्ली में है, एक उत्तर पश्चिम रेलवे का आएगा, ये कोलकाता वाला है, दक्षिण पूर्व रेलवे वाला जो है मुख्य है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से बार बार। इसके बाद उत्तर पश्चिम रेलवे ऊपर है, ठीक है, जयपुर में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोलकाता मेट्रो रेल ये 17वां है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये इस प्रकार जो है 18 मंडल हैं हमारे पूरे। कौन कौन सा मंडल कहाँ पे है? तो 5 मंडल तो हमारे महत्वपूर्ण हो ही गए, कोलकाता वाला, कोलकाता मेट्रो वाला, दिल्ली वाला और उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, 5 मंडल महत्वपूर्ण है। इसके बाद कौन कौन सा मंडल कहाँ पे आप इसकी जो है लोकेशन देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम। भारतीय रेल मार्गों का वितरण, हमारे यहाँ पर किस किस प्रकार की रेल प्रणालियां हैं हम उनको देखते हैं। सघन रेल मार्ग वाला क्षेत्र, ठीक है, 3 भागों के अंदर हम इसको बांट के पढ़ते हैं। पहला जो है सघन रेल मार्ग वाला क्षेत्र, जिस प्रकार हम जनसंख्या को पढ़ते हैं, जनसंख्या को विभाजित करके पढ़ते हैं ना, सघन, विरल और न्यून वाला क्षेत्र 4 भागों के अंदर बांट के, उसी प्रकार जो है रेल मार्ग का वितरण भी है। बुक में नहीं है ना, यहाँ देखो। भारत के उत्तरी मैदान में अमृतसर से कोलकाता के मध्य देश का आधा रेल मार्ग का जाल बिछा हुआ है। देश में जितनी हमारे यहाँ पे रेल प्रणाली है उसमें से आधी जो है वो भारत में उत्तरी मैदान में अमृतसर से लेके कोलकाता तक विस्तृत है। अब यहाँ पे उत्तरी मैदान बढ़ाने की आवश्यकता है आपको, भौगोलिक प्रदेश वापस, ठीक है। भारत को कुछ बुक्स में 6 में और कुछ में 4 भागों के अंदर बांट के हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो हमारा उत्तरी मैदान वाला या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर इसका सघनता ज्यादा है। सघनता ज्यादा होने के पीछे कारण भी है क्योंकि रेल परिवहन वही विकसित होता है जहाँ पे क्या होता है, मैदानी क्षेत्र होता है। पर्वतीय वगैरह क्षेत्रों के अंदर तो मुश्किल से कोई रेल वगैरह होगी, जो है उनको भी हम पढ़ेंगे, जैसे कोंकण रेलवे है ना हमारा, उसको भी हम अभी देखेंगे। इसके बाद है दक्षिण भारत में रेल मार्गों का वितरण। पठारी एवं विषम सतह होने के कारण, विषम का मतलब समान रूप से समतल नहीं होने के कारण, ऊपर खाबड़ होने के कारण या अधिक ऊंचाई की मात्रा होने के कारण रेल मार्ग का जो है समुचित विकास नहीं हो पाया है। तीसरा जो है वो है हमारे विरल रेल मार्गों वाला क्षेत्र, इसमें पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है, संसाधन भी कम है, जनसंख्या भी यहाँ पे कम निवास करती है। हिमाचल क्षेत्र, हिमालय वाला जो क्षेत्र है, हिमाचल में पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां पर भी इसके जो है कम हुआ है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी रेल मार्ग का विकास भी कम हुआ। इस प्रकार हमारे 3 इसके क्षेत्र हो गए। सघन मार्ग वाला जिसमें उत्तरी मैदान वाला क्षेत्र आ जाता है, दूसरा दक्षिण पठार वाला और तीसरा जो है विरल रेलवे वाले क्षेत्र। इसके बाद आते हैं हमारे जो रेलवे की विभिन्न प्रणालियां हैं, किस किस प्रकार की हमारे यहाँ रेल चलती है। तो उसमें सबसे पहले आता है गतिशील गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस जो है इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी, है आपके बुक में ये तो, ठीक है। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चल के आगरा कैंट और आगरा फोर्ट, आगरा के अंदर 2 रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, वहां तक चली। 187 दिल्ली में है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, ठीक है। यहाँ से 187 किलोमीटर की दूरी को जो है ये 100 मिनट के अंदर तय कर देती है ना। इसकी लगभग स्पीड जो है 160 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। विशेषता क्या है इसकी? 2 गाड़ियां हैं, ये गाड़ियों की संख्या है
1249 और 1250 रेल के इंजन का मतलब नंबर है। जिस प्रकार हमारी गाड़ी के नंबर होते हैं ना, उसी प्रकार ही रेलवे इंजन का नंबर है। रेलगाड़ी देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन होगी। इस रेलगाड़ी में सुरक्षा के साथ परिचारिका भी होगी, ठीक है। वाईफाई के साथ आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित होगी। देखते हैं इसको। ये गतिशील हमारी एक्सप्रेस है जो निजामुद्दीन से चलती है और आगरा छावनी तक, आगरा कैंट तक जाती है और इसके अंदर ये तमाम सुविधाएं है। जिस प्रकार अगर आपने वो एक चली थी ना वंदे मातरम करके, ठीक है, उस ट्रेन के अंदर जिस प्रकार सारी सुविधाएं थी वैसे इस प्रकार के अंदर सारी सुविधाएं हैं। हर सीट के ऊपर एलईडी वगैरह है, मोबाइल चार्जर है, एसी का सारा सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, और वाईफाई तकनीक से लेस है। परिचारिका जिस प्रकार एयर स्टेज होती है ना एरोप्लेन के अंदर, वैसे इसके अंदर भी जो है बस में जैसे कंडक्टर होता है, ठीक है, वैसे ही है। लेकिन कंडक्टर जो है आपसे पैसे मांगता है, यहाँ आपको पैसे पहले टिकट में भुगतान कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर नाम से ध्यान में आ रहा है कि हिमालय से लेके बर्फ जहाँ जमी होती है वहां से लेके सागर तक चलने वाली होगी है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो ये सबसे लंबी है, ठीक है, लेकिन बाद के अंदर एक सबसे लंबा रेल मार्ग और आ गया, मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, इसको देख लो आप। हिमसागर एक्सप्रेस जो है ये देश की सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन है, तो 3729 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और जम्मू तवी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब तो ये जम्मू तवी से आगे 59 किलोमीटर आगे कटरा तक जाने लगी है ना। कटरा में वैष्णो देवी का मंदिर है, जहाँ आप में से कोई गए हुए भी होंगे, ठीक है। ये कन्याकुमारी से वैष्णो देवी माता मंदिर कटरा तक जाती है। 16317 और 16318 गाड़ी संख्या है इसकी। ये भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है, ठीक है। अब इसके बाद एक रेल और आई जो 4263 किलोमीटर चलती है, ठीक है। ये कहां से चलती है? असम में आपने डिब्रूगढ़ पढ़ा होगा, है ना, जहां पेट्रोल का पहला कुआं खोदा गया, पेट्रोल का जहां पर उत्पादन होता है, ठीक है, यहां से डिब्रूगढ़, ठीक है। इस डिब्रूगढ़ से शुरू होती है ये 4263 किलोमीटर का सफर तय करके कन्याकुमारी तक पहुंचती है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे तो ये हो गया, लेकिन आपकी बुक में जो दे रखा है उसके आधार पर आप हिमसागर रेलवे को ही ध्यान में रखेंगे, है ना, क्योंकि अगर आपके कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है तो ये वाला सही है और आपकी बुक में से आपके बोर्ड के अंदर प्रश्न आता है तो आपको हिमसागर रेलवे ही करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आती है एक नई प्रणाली जिसे हम बुलेट ट्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बुलेट से स्पष्ट हो रहा होगा, जैसे गन से बुलेट फायर होता है उसकी गति कितनी होती है, उसी प्रकार बुलेट ट्रेन जो है ये है हमारे यहाँ पे। तो मुंबई और अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद कहाँ है भाई? गुजरात में है क्या, है ना। मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई महाराष्ट्र में है। दोनों के मध्य रेल मार्ग के साथ सरकार ने दिल्ली से 3 और देशों तक बुलेट ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, ठीक है। इसमें दिल्ली से लखनऊ तक 506 किलोमीटर की दूरी जो है 1 घंटे और 45 मिनट में तय की जाएगी। अनुमानित जो इस बुलेट ट्रेन की जो स्पीड है वो 360 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। इसका काम चल रहा है अभी, धरातल के ऊपर वास्तविक रूप से आई नहीं है। 2023 तक इन ट्रेनों का संचालन होने का अनुमान है, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो गवर्नमेंट तय करती है ना कितने समय के अंदर बनके तैयार हो जाएगा, तो 2023 तक चलने की इसकी संभावना है ना। और इसकी स्पीड कितनी होगी? 360, ठीक है। जापान के सहयोग से हम इसको तैयार कर रहे हैं। दिल्ली से वाराणसी 782 किलोमीटर 2 घंटे और 40 मिनट में तय करेगी और दिल्ली से कोलकाता जो है 1513 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे और 56 मिनट में तय करेगी, ठीक है। ये मोदी और जापान के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति जो है, इनके बीच में समझौता होता है। बुलेट ट्रेन को जापान के सहयोग से जो है भारत में बुलेट ट्रेन का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद ट्रेन की एक नई विधा और हमारे सामने निकल के आती है। अहमदाबाद को जब हम पढ़ रहे हैं बुलेट ट्रेन के लिए, तो पहला रेल विश्वविद्यालय जो है वो भी बड़ोदरा गुजरात के अंदर जो है बनाया जाता है। क्या विशेषता है, कब शुरू हुआ, कब इसको मंजूरी मिली, उसके बारे में हम देखते हैं। बड़ोदरा
गुजरात में स्थापित करने की जो है इसको बात रखी गई और 25 फरवरी 2016 में रेल बजट जो है उसमें इसकी घोषणा की गई है। ये भारतीय रेल परिवहन एवं संसाधन का पहला जो है यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से कि भारत में पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बड़ोदरा के अंदर इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, विश्व विरासत में भारतीय रेलें, यूनेस्को जो होता है जो विश्व विरासत की सूची के अंदर कई चीजों को सम्मिलित करता है ना, तो उसके अंदर भारत की कुछ रेल हैं जिनको विश्व विरासत में सम्मिलित किया गया है। क्योंकि प्राचीन समय के अंदर जो राजे रजवाड़े थे हमारे यहाँ पे, तो उनके द्वारा जो है विभिन्न तरह की रेल वगैरह चलाई गई, एक प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और आज जो है वो एक विशेष प्रकार की हो गई, जैसे जयपुर है, जयपुर शहर जो बसा हुआ उसकी बसावट जिस प्रकार की है और उसका जो पूरे जयपुर सिटी का एक कलर में रंगा होना, पीले रंग के अंदर, गुलाबी रंग के अंदर, तो उसकी विशेष पहचान बनाता है। उसे यूनेस्को के अंदर सम्मिलित किया गया विश्व विरासत सूची के अंदर। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ के कुछ रेलवे हैं उनको विश्व विरासत सूची के अंदर सम्मिलित किया गया है। उसमें से पहला है माउंट रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है ये 1999 के अंदर इसे यूनेस्को के अंदर सम्मिलित किया गया। इसके बाद नीलगिरी पर्वतीय रेलवे 2005 में इसको सम्मिलित किया गया और कालका सिमला रेलवे 2008 के अंदर इसे सम्मिलित किया गया विश्व विरासत सूची में। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। अब आता है फ्रंट कॉरिडोर परियोजना। फ्रंट कॉरिडोर परियोजना कौन सी है, क्या है, किस प्रकार से है, इसको हम देखते हैं। फ्रंट कॉरिडोर परियोजना जो है इसको डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर योजना के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार सड़क परिवहन जब हम पढ़ रहे थे और हमारे 4 महानगर थे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, उनको आपस में जोड़ने के लिए हमने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की। ठीक है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए। उसी प्रकार इन चारों महानगरों को जोड़ने के लिए रेल परियोजना का जो कार्य किया गया या रेल के माध्यम से इन चारों महानगरों को जोड़ने के लिए जिस योजना को लाया गया वो योजना है फ्रंट कॉरिडोर योजना, जिसे हम डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर भारतीय रेल के रूपांतरण के नाम से भी इसको रूपांतरित किया गया इसके अंदर। और इसके अंदर केवल जो है मालगाड़ी चलती है ना, यात्री वाहन नहीं चलता है इसके अंदर, केवल माल को लाने और ले जाने का कार्य किया जाता है। देखिए, भारतीय रेलवे की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने का परिचालन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे रोड प्रोजेक्ट हैं, कहाँ से रेलवे वगैरह चल रहे हैं। इसके बाद है कोंकण रेलवे परियोजना। ठीक है, ये इस कोंकण रेलवे परियोजना जो है ये भी एक प्रकार का अजूबा है। विश्व में 7 अजूबे तो आपने देखे ही हैं, ये आपका अजूबा है। इसकी कई सारी विशेषताएं हैं, हम अभी देखते हैं। इसके अंदर इसमें 2000 लगभग पुल बने हुए हैं, कई सारी सुरंगें बनी हुई है। ठीक है, चलो, देश का समृद्ध पश्चिमी तटीय प्रदेश, पश्चिमी तट जिसको हम सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। 26 जनवरी 1998 तक रेल सेवा से वंचित था। इससे पहले 26 जनवरी 1998 तक यहाँ किसी प्रकार की रेल का संचालन नहीं किया जाता था, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है। और थोड़े समय पहले हमने पढ़ा विरल रेलवे वाले क्षेत्रों के अंदर कि जहाँ पे धरातल जो है उबड़ खाबड़ है, विषम है, समान नहीं है, तो वहाँ पे रेलवे का विकास नहीं हो सका। और जब हम सड़क परिवहन पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने सड़क परिवहन की विशेषता भी देखी थी, उसके महत्व में कि सभी क्षेत्रों के अंदर जो इसका निर्माण किया जा सकता है ना, घर तक उसकी पहुंच है, लेकिन इनकी नहीं है। तो 1998 26 जनवरी तक इस पश्चिमी घाट में जो हमारे सह्याद्री पर्वतमाला क्षेत्र है, यहाँ किसी प्रकार का रेलवे विकास नहीं था। ठीक है, उबड़ खाबड़ धरातल जिसमें हजारों छोटी बड़ी नदियों की घाटियां हो, रेल मार्ग बनाना मुश्किल सा था। भारतीय इंजीनियरों ने इस नामुमकिन कार्य को मुमकिन कर दिखाया। यह मार्ग मुंबई के निकट रोहा से, ठीक है, रोहा महाराष्ट्र में है और मंगलोर जो है कर्नाटक में है। 760 किलोमीटर लंबा है। मार्ग में 2000 तो पुल बनाए हुए हैं। ठीक है, जिसमें से 179 बड़े हैं तथा 91 जो है सुरंगें हैं, पर्वत को खोद के इसी प्रकार, है ना। तो 91 में यहाँ पे सुरंगें हैं। पहले जब तक अटल टनल का निर्माण नहीं हुआ था तब तक भारत का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जो सुरंग था
वो कोंकण रेलवे के अंदर था, लगभग 6.4 किलोमीटर या 6.5 किलोमीटर उसकी लंबाई है, देख लेंगे हम। तथा ये है, इसमें सबसे जो एक सुरंग है ये 6.5 किलोमीटर लंबी है। शरावती नदी पर पुल 2063.8 मतलब लगभग 2 किलोमीटर के लगभग जो मीटर है लंबा पुल बना हुआ है। इसके भी हम कुछ चित्र देखते हैं इस प्रकार से। ये विहंगम दृश्य जो है कोंकण रेलवे से देखने को मिलते हैं। यहाँ व्यक्ति परिवहन के लिए इसको कम और पर्यटन के लिए ज़्यादा यूज में लेते हैं। बहुत धीमी गति से यहाँ पे जो है रेल चलता है। इसका वीडियो दिखाएंगे आपको कैसे रेलवे चल रहा है, कैसा क्या है, ठीक है। पहले हमारा टॉपिक जो है वो पूरा कर लें, ठीक है। ये इस प्रकार के इसमें विहंगम दृश्य बने हुए हैं कई सारी, क्योंकि आदमी 2000 पुलों से गुजरेगा, ठीक है ना, लगभग 180 सुरंगों से गुजरेगा, कई सारी उसके अंदर बड़ी बड़ी नदियां हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पुल है ये बहुत गोलाई में बना हुआ है। इसके रेल के आगे के हिस्से से पीछे का हिस्सा जो है आसानी से देखा जा सकता है। और ऐसा ही दृश्य अगर आपको कभी चित्तौड़गढ़ जाने का मौका मिले तो पश्चिम का जो हरिद्वार जिसके नाम से जानते हैं, मातृकुंड्या है एक स्थान, ठीक है। यहाँ पे बेड़ज नदी के किनारे एक बांध भी बना हुआ है और उस बांध के ऊपर से ट्रेन जाती है, तो आपको वहां पे एक विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारे जो पहले विष्णु जी गुरु जी थे ना यहाँ पे, उनकी पोस्टिंग यही हुई है। कभी आपको मौका मिले तो जाना। 2 मिनट के लिए बात है। मेट्रो मोड पर है। मेट्रो रेलवे जो है इसकी शुरुआत, भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत 1972 में कोलकाता मेट्रो स्टेशन के साथ हुई। इसके पश्चात दिल्ली मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, जयपुर मेट्रो का शुभारंभ हो चुका है। ये अंतरनगरीय द्रुतगामी रेल सेवा है, ठीक है। मेट्रो का दूसरा नाम पूछा जा सकता है तो अंतरनगरीय बातें नहीं रहे, अंतरनगरीय दूरगामी रेल सेवा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये दृश्य है जयपुर मेट्रो के ही, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है 1972 में कोलकाता से शुरू होती है। इसके बाद है एक नया दृश्य, मेट्रो जैसा ही है। मेट्रो के अंदर 6 बोगियां होती है, 6 डिब्बे होते हैं, लेकिन मोनोरेल जो है इसके अंदर केवल एक ही डिब्बा होता है। एक प्रकार की बस सेवा है ये ट्रेन के रूप में। देश की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई और ये मोनोरेल के दृश्य हैं, ठीक है। एक डिब्बा होता है, इसमें आपस में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये इस प्रकार की मुंबई के अंदर ये संचालित है मोनोरेल। और यहीं पे हमारा रेल से संबंधित वाला जो टॉपिक है या जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।